हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। तो इग्नू ने फाइनली दोस्तों जून 2023 सेशन के लिए टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या इसकी गाइडलाइंस हैं, कैसे इसको फिलअप करना है और कौन कौन स्टूडेंट इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए एलिजिबल हैं। तो उसके लिए आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करके टर्म एंड एग्ज़ाम पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट जून 2023 के लिए एलिजिबल हैं। तो बहुत ही केयरफुली आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेरी लिखिएगा। सबसे पहला स्टूडेंट, अगर आपका एडमिशन जुलाई 2022 का है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया हो जुलाई 2022 में, या सेकंड ईयर में लिया हो, या फिर अगर आप यूजी कोर्स के स्टूडेंट हो तो थर्ड ईयर में लिया हो, तो इन तीनों ही कैटेगरी में आप जून 2023 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। कौन कौन से कैंडिडेट? जिसका एडमिशन जुलाई 2022 का हो, यूजी पीजी कोर्स का, फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर का। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन जुलाई 2022 का किसी डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स का है, 1 साल वाले, तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन जनवरी 2023 का सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का हो, जैसे MBA हो गया या MCOM हो गया, तो भी आप इस एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सेमेस्टर 1 का। कौन लोग? जिसका एडमिशन जनवरी 2023 सेशन का है और आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का एडमिशन है, तो भी आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ऑलराइट। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है कि यार मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, सिंपली इस पोर्टल पर अपनी डिटेल डालकर देख लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, दिसंबर 2022 सेशन के अभी रिज़ल्ट अपडेट हो रहे हैं। ठीक है। अगर एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ, रिज़ल्ट आया नहीं, तो ये एग्ज़ाम फॉर्म आप भर दीजिएगा। और मान लीजिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद अगर रिज़ल्ट अपडेट होता है तो ये एग्ज़ाम फॉर्म कैंसिल आप करवा सकते हो। ठीक है। ये बात इग्नू बोलता है, इंस्ट्रक्शन में लिखी गई है ये बात। ठीक है। और यहाँ पे मैं साफ क्लियर कर दूँ, अगर आपका एडमिशन जनवरी 2023 का एनुअल मोड कोर्स का है, जैसे MA के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज हो गए या BA BCom हो गए, एनुअल मोड कोर्स का एडमिशन है जनवरी 2023 का, या जनवरी 2023 का री रजिस्ट्रेशन है एनुअल मोड कोर्स का, तो आप जून 2023 एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। और इसको हम क्लोज़ करते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? 5 अप्रैल शाम 6 बजे तक आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। और 6 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक अगर आप फॉर्म भरते हो तो 500 रुपये की लेट फ़ीस लगेगी। 26 अप्रैल या उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो 1100 रुपये की लेट फ़ीस लगेगी। एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस है 200 रुपये पर कोर्स है, यानी कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट की फ़ीस है। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट है तो 800 रुपये फ़ीस जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल में एडमिशन लिया है और उनके सब्जेक्ट्स के अंदर थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी है, प्रोजेक्ट वगैरह भी है, तो उसकी फ़ीस अलग से जाएगी। कितनी जाएगी? 300 रुपये फ़ीस जाएगी अगर 4 क्रेडिट तक का आपका प्रैक्टिकल फ़ीस है। तो 4 से ज़्यादा है तो 500 रुपये पर कोर्स के हिसाब से जाएगी। और प्रोजेक्ट वगैरह है तो 4 क्रेडिट तक के लिए 300 रुपये पर कोर्स के हिसाब से फ़ीस जाएगी। और 4 क्रेडिट से ज़्यादा का है तो 500 रुपये पर कोर्स के हिसाब से फ़ीस जाएगी। और बाकी 200 रुपये थ्योरी कोर्स की फ़ीस तो जानी है सबकी। ठीक है। ये हो गई फ़ीस की बात। इसके बाद नीचे कुछ प्री रिक्वेस्ट लिखी गई हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन इस कोर्स के लिए वैलिड होना चाहिए और जितना टाइम गैप होना चाहिए रजिस्ट्रेशन या एडमिशन और एग्ज़ाम के बीच, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए। अब इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने असाइनमेंट बना लिए होंगे लेकिन अभी सबमिट नहीं करे होंगे। वो अपकमिंग संडे में या लास्ट डेट से पहले वो सबमिट कर देंगे। लेकिन अब एग्ज़ाम फॉर्म आ गए हैं, तो क्या हमें एग्ज़ाम फॉर्म असाइनमेंट सबमिट करने के बाद भरना चाहिए या पहले? आप पहले ही इसको भर सकते हो और जो उसमें एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर ऑप्शन आता है कि हैव यू सबमिटेड योर असाइनमेंट, उसको येस पर क्लिक कर देना आप लोग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप असाइनमेंट सबमिट करोगे ही करोगे। इसके बाद कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन के अंदर एग्ज़ाम डेट अगर क्लैश हो रही है तो उसको इग्नू कंसिडर नहीं करेगा। जैसे BA या BDP प्रोग्राम के कुछ कोर्सेज होते हैं जिनके कुछ ग्रुप्स की एग्ज़ाम डेट क्लैश करती है, तो ऐसी कंडीशन में इग्नू कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। द कोर्सेज आर बैकलॉग कोर्सेज, दिस कोर्स इज रजिस्टर्ड डिफरेंट सेमेस्टर ईयर। अगर कुछ आपके बैकलॉग ER वगैरह के सब्जेक्ट हैं वो क्लैश कर रहे हैं तो इसके लिए भी इग्नू कुछ नहीं कर पा रहा। कोर्स आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम की डेट्स क्लैश कर रही हैं तो इग्नू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि आपका जो इग्नू में एग्ज़ाम आता है
उसको आप किसी भी मीडियम में कर सकते हो जिस मीडियम में वो कोर्स ऑफ़र किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोर्स है वो इंग्लिश में भी ऑफ़र किया जा रहा है और हिंदी में भी ऑफ़र किया जा रहा है, और मान लीजिए आपने उस कोर्स का मीडियम एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम इंग्लिश रखा था, सॉरी एडमिशन लेते टाइम इंग्लिश मीडियम रखा था, लेकिन एग्ज़ाम आप उसके हिंदी में भी दे सकते हो क्योंकि वो कोर्स दोनों ही मीडियम में ऑफ़र किया जा रहा है। ये बात इग्नू खुद बोल रहा है। और इसका उल्टा कर दो, अगर आपने हिंदी मीडियम चूज़ करा था, एग्ज़ाम आप चाहते हो इंग्लिश में देना और वो कोर्स इंग्लिश मीडियम में ऑफ़र किया जा रहा है, तो आप एग्ज़ाम इंग्लिश में दे सकते हो। वो कोर्स ऐसी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना एग्ज़ाम जिस लैंग्वेज में वो कोर्स ऑफ़र ही नहीं किया जाता, उस मीडियम में एग्ज़ाम एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप बाय स्टेप तरीके लिखे गए हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, तो इसकी बात फ़िलहाल हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ीस में काफ़ी इशू आते हैं बच्चों को, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ केसेस में क्या देखा जाता है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हो तो उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में आपको 72 घंटे का इंतज़ार करना है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद 72 घंटे का इंतज़ार करना है। अगर 72 घंटे तक भी आपकी रिसिप्ट नहीं आती तो आपको इग्नू को ईमेल वगैरह डालना है कि मैंने फॉर्म भरा था और मेरा जो भी रिसिप्ट वगैरह है नहीं आई। तो उस कंडीशन में क्या बोलता है इग्नू कि आपको दोबारा पेमेंट करनी होती है और जो प्रीवियस पेमेंट जो आपकी डिडक्ट हो चुकी होती है वो रिफ़ंड कर दी जाती है। बाकी यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली आपको अपना रीजनल सेंटर चूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ और ये बोल रहा है शुरू के 3 लेटर लिखो, तो मैं DEL लिखता हूँ, दिल्ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है। ये लिस्ट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, तो आप इसको चेकआउट करते रख सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है एक बार एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया तो। हॉल टिकट आपके एग्ज़ाम से 5 से 7 दिन पहले आते हैं। एग्ज़ाम हॉल में एंट्री आपके हॉल टिकट के थ्रू ही मिलनी है। कोई अगर आपकी क्वायरीज़ है तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप लोग देख रहे होगे, फ़ोन नंबर, इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, ठीक है, और प्रोग्राम चूज़ करना है। जिस प्रोग्राम में भी आपने इनरोल कराया हुआ है उसका जो कोड है, प्रोग्राम कोड, वो यहाँ पर आप चूज़ करोगे। जैसे MPS है तो MPS चूज़ करोगे। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर रीजन, याद रखिए यहाँ पर आप जिस भी सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो चूज़ करना है। अब ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आपने दिल्ली के रीजनल सेंटर में एडमिशन लिया हुआ है बट एग्ज़ाम टाइम पर आप दिल्ली में नहीं हो, किसी और स्टेट में हो। तो जिस भी स्टेट में आप हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज मान लीजिए आप एग्ज़ाम टाइम में दिल्ली में ना होकर, जैसे मैं हैदराबाद में हूँ आप, तो हैदराबाद चूज़ करके अपना फॉर्म प्रोसीड करोगे आप। फिर जब फॉर्म प्रोसीड करोगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर हैदराबाद जुरिसडिक्शन के अंदर भी जितने सेंटर आते हैं उसकी लिस्ट दिखाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप दिल्ली में ही देना चाहते हो, यानी कि अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर में ही देना चाहते हो, तो वही आप यहाँ पे चूज़ करोगे और एक कैप्चा कोड की मदद से इसको एंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का स्टेटस आप लोगों को शो होगा। कुछ आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर शो करेंगी, जैसे नाम, एड्रेस, कोर्स वगैरह, इनरोलमेंट नंबर वगैरह। यहाँ पर आप लोग देखिए क्या करना है, आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, जितना जल्दी आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को चूज़ करोगे, जो भी सेंटर आप चूज़ करोगे उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर इग्नू के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर अलॉट करे जाते हैं। तो आपको अगर एग्ज़ाम सेंटर की काफ़ी चिंता रहती है कि यार करीब से करीब सेंटर मिल जाए, तो जल्द से जल्द एग्ज़ाम फॉर्म भरिए। मैं दिल्ली रीजनल सेंटर चूज़ करके आया था, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे सेंटर्स दिखाएगा। जिस भी सेंटर में आप इंटरेस्टेड होगे वो सेंटर आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे, जिस भी सेंटर में आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। जैसे अमरोहा भी यहाँ पे दिखा रहा है, दिल्ली के रीजनल सेंटर में आता होगा। नोएडा दिखा रहा है जो कि यूपी में लगता है। इसके अलावा कोई भी आपको लेना है, जैसे बुरारी हो गया, सहारनपुर हो गया, वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूज़ कर लोगे। इसके बाद डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, एक यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, क्या इसको आप चेंज करना चाहते हो, हाँ या ना। अगर करना चाहते हो तो येस पे क्लिक करके चेंज कर दोगे, नहीं करना तो उसको नो कर दोगे आप। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखोगे आप, डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे आप अपना। इसके बाद जेंडर यहाँ पे अपना सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ लिख देना अपनी, ठीक है। ईमेल आईडी जो है आपकी वो यहाँ पर आप लिख देना। मोबाइल नंबर जो है वो लिख देना यहाँ पे। आधार नंबर यहाँ मांग रहा है, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्या आप PWD कैटेगरी में आते हो, हाँ या ना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख देना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कोर्स सेलेक्ट करने हैं, जिस कोर्स में आपको अपीयर होना है। जैसे यहाँ पे ये बच्चा MPS का है तो 4 ही सब्जेक्ट रहेंगे इसके, तो ये पहले MPS 1 सेलेक्ट करेगा, ठीक है। 2 के अंदर MPS 002 सेलेक्ट करेगा, देन 3 सेलेक्ट करेगा, देन 4 सेलेक्ट करेगा। अब ये 5वां सेलेक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि ये उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट ही रहने देंगे। 4 ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने, इसको कोई प्रैक्टिकल ऐसा कंपोनेंट नहीं है सब्जेक्ट इस कोर्स के अंदर, तो 4 सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या है, आर असाइनमेंट
सबमिट और विल बी सबमिटेड, जो आप बात बोल रहे थे ना कि देखिए यहाँ बोल रहा है लास्ट डेट से पहले आप असाइनमेंट सबमिट कर दोगे, हाँ जी हम कर देंगे, तो यहाँ पे येस पर ऑटोमेटिकली टिक है, तो उसको मुझे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, येस ही रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, बिफोर सबमिटिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म प्लीज़ इंश्योर फॉलोइंग, ये वही चीज़ है जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको दोबारा से आई थिंक एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जैसे इसको सबमिट कर दोगे सारी डिटेल एंटर करके, तो यहाँ पर आपका सारी डिटेल दिखाएगा। यहाँ देखिए ये फ़ीस दिखा रहा है, टोटल फीस, और पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है अगर आप इसको फाइनल सबमिट कर देते हो तो मेक श्योर कि पेमेंट करने से पहले सारी चीज़ें आप अपनी ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है मॉडिफिकेशन एडिटिंग ऑफ एग्जाम फॉर्म इज़ नॉट अलाउड आफ्टर सबमिशन, ठीक है। तो मेक श्योर कि बहुत केयरफुली इसको फिलअप करें, अपनी डिटेल बहुत केयरफुली चूज़ करें, स्पेशली एग्जाम सेंटर या पेमेंट गेटवे पे जाके आप पेमेंट कर सकते। तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।